अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बिना वजह दिल भारी हो गया हो या फिर अजीब सा खालीपन महसूस हुआ हो, जैसे कोई मिसिंग है, लेकिन पता नहीं क्या? यही वो जगह है जहाँ से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मिलने से पहले ही महसूस होते हैं। वो इंसान जिसने शायद आपको ठीक से जाना ही नहीं, या शायद वो जो आपकी ज़िंदगी में आकर चला गया, आज उसी के अंदर एक अधूरापन है जो सिर्फ आपसे भर सकता है। वो आपको ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन आपको महसूस करता है। और यही वजह है कि उसकी हर सोच, हर ख्याल किसी न किसी तरह आप तक पहुंच रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही अनदेखा पुल है जो दो लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचता है जब उनका मिलन कहीं न कहीं तय होता है। और शायद यही वजह है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसे ही नहीं हो जाती, वो बस सही वक्त पर सामने आती हैं जब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये सब क्यों महसूस हो रहा है? क्यों अचानक आपके अंदर ये बेचैनी, ये खिंचाव, ये अजीब सा जुड़ाव पैदा हो रहा है? क्योंकि हर एहसास का एक वक्त होता है और आप अभी उसी वक्त के बीच खड़े हैं जहां किसी और के जज्बात आपके अंदर असर डाल रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये उस इंसान के जज्बात की शिद्दत है जो आपको अपने दिल में उतनी गहराई से लिए बैठा है कि उसकी हर फीलिंग एक लहर बनकर आपकी तरफ आ रही है। शायद उसने बहुत अरसे तक खुद को रोका होगा, आपको भूलने की कोशिश की होगी, खुद को समझाया होगा कि आगे बढ़ना ही बेहतर है। लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक से नहीं चलते। जितना वो आप को दबाने की कोशिश करता है, उतना ही आप उसके अंदर और गहराई से उभरते जाते हैं। और जब कोई इंसान किसी को इस हद तक महसूस करने लगता है, तो वो एहसास सिर्फ उसके अंदर नहीं रहता, वो बाहर फैलता है, अनदेखे तरीके से, बगैर किसी लफ्ज़ के। यही वजह है कि आप अचानक उसकी तरफ खींचने लगते हैं, बिना किसी खास वजह के। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सोच है, एक आम याद है, लेकिन सच ये है कि ये एक रिस्पॉन्स है उसकी फीलिंग्स का। जिस जैसे ये एक पुकार है, लेकिन आवाज़ कानों तक नहीं बल्कि सीधा दिल तक पहुंच रही है। और यही सबसे गहरी बात है कि आप दोनों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी कनेक्शन जिंदा है। ये वही पुल है जब दो लोग फिजिकली दूर होते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ आपको बार बार उसी सिमत खींच रहा है, तो इसे इग्नोर मत करें, क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये किसी की सच्ची तड़प है जो अब आपके अंदर जगह बना रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये वही इंसान है जो आपसे मिलने को तड़प रहा है, क्योंकि हर फीलिंग सच नहीं होती, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता है। ध्यान से देखें, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, जैसे कोई ख्याल आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, या फिर रात को जब सब शांत होता है, आपका दिमाग बार बार एक ही सिमत में घूमता है, बगैर किसी खास वजह के? ये ओवर थिंकिंग नहीं है। जब कोई आपको गहराई से याद करता है, तो उसका असर आपके लाशऊर तक पहुंचता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह की फीलिंग्स, एक ही तरह की बेचैनी, और सबसे खास बात, एक ही तरह का जज्बाती पुल। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आप किसी ऐसे इंसान को मिस कर रहे हैं जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था।
जैसे कोई आपके अंदर खामोशी से जगह बना रहा हो, और यही सबसे बड़ी निशानी है। आप उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाते, लेकिन फील ज़रूर करते हैं। कई बार आप खुद से सवाल करेंगे, ये कौन है? लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एहसास ज़रूर रहेगा। और अगर आपको बार बार एक ही चेहरा, एक ही नाम या एक ही याद आ रही है, तो ये और भी वाज़ेह निशानी है। क्योंकि दिमाग आम चीज़ों को रिपीट नहीं करता, वो वही दिखाता है जो कहीं गहराई में अहम होता है। अब ज़रा उस इंसान की तरफ देखें जो आपसे मिलने को तड़प रहा है। उसकी दुनिया शायद बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती होगी। वो अपने काम करता है, लोगों से मिलता है, हंसता भी है, लेकिन अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ आप हैं। वो जगह खाली नहीं है, वो आपकी यादों से भरी हुई है। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की होगी कि यह सब खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हर बार किसी न किसी पल में आप फिर से उसके अंदर जाग जाते हैं, जैसे कोई अधूरी बात जो खत्म होने से मना कर रही हो। रात उसके लिए सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि दिन में वो खुद को मसरूफ कर लेता है, लेकिन रात में जब सब शांत होता है, तो उसकी सारी फीलिंग्स सतह पर आ जाती हैं। वो आपके बारे में सोचता है, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपका होना, और फिर एक ही ख्याल उसको अंदर से तोड़ देता है, काश मैं उससे मिल पाता। और यही तड़प असली होती है, क्योंकि ये चाहत से भी आगे होती है। ये उस लेवल की फीलिंग है जहाँ इंसान सिर्फ पास आने की नहीं, समझे जाने की, कनेक्ट होने की क्रेविंग करता है। कई बार वो आपको मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो मोमेंट खराब ना हो जाए, कहीं आप उससे दूर ना हो जाएं। लेकिन जितना वो खुद को रोकता है, उतना ही फीलिंग्स शदीद होती जाती हैं। और शायद यही वजह है कि उसकी ये बेचैनी आपके अंदर भी महसूस होने लगी है। क्योंकि जब कोई किसी को इस हद तक महसूस करता है, तो वो एहसास महदूद नहीं रहता, वो दूसरे तक पहुंचता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है, तो ये सच हो सकता है। क्योंकि कोई है जो कहीं न कहीं हर दिन आपको मिलने की उम्मीद में जी रहा है। और अब जो सबसे दिलचस्प चीज़ हो रही है, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं, बल्कि आपके आसपास भी बदल रही है। जब दो लोग सच में मिलने वाले होते हैं, तो सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं जागती, सूरत हाल भी अपने आप बदलने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हाल ही में कुछ अजीब वाकयात होने लगे हैं। ऐसे लम्हात जहां आप बिना वजह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जाने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात हो जाती है जो आपको उसी सिम्त डायरेक्शन देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही लम्हा है जब किस्मत खामोशी से अपना काम कर रही होती है। धीरे धीरे आपके रास्ते आसान होने लगते हैं। वो इंसान भी अनजाने में उसी रास्ते पर चल रहा होता है, और आप भी। और बीच में छोटे छोटे वाकयात आप दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहे होते हैं। कभी सोशल मीडिया पर अचानक सामने आ जाना, कभी किसी कॉमन कनेक्शन के ज़रिए जुड़ना, या कोई ऐसा लम्हा जहां आप दोनों एक ही जगह पर मौजूद हों। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि मिलन अब करीब है। और सबसे ख़ास बात, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप चाहें या ना चाहें, चीज़ें उसी सिमत जा रही होती हैं। क्योंकि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी खुद मुकम्मल करवाना चाहती है। और शायद ये ही वजह है कि अब आपको हर चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ लगने लगी है, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई लम्हा करीब आ रहा है जो सब बदल देगा। लेकिन यहीं पर एक मोड़ है। जब किस्मत रास्ते बनाती है तो वो आपको मौका देती है, गारंटी नहीं। इसलिए जो आने वाला है वो ताकतवर है, लेकिन उसे सही तरीके से जीना आपके ऊपर है।
کیونکہ اب کہانی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف فیلنگز نہیں حقیقت بننے والی ہے، اور بہت جلد وہ انسان جس سے آپ انجانے میں جڑے ہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ پل سچ میں قریب ہے جہاں ساری باتیں، ساری نشانیاں، ساری بے چینیاں ایک ہی جگہ آ کر ٹھہر جائیں گی۔ آپ ابھی سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد آپ اسے دیکھیں گے اور جئیں گے۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، شاید کسی بھیڑ میں، شاید کسی شانت جگہ پر، یا شاید کسی ان ایکسپیکٹڈ صورتحال میں۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک جائے گا، دماغ شانت ہو جائے گا، اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہی پل ہوگا جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سب جو کہ محسوس کر رہے ہیں وہ سچ ہے، کوئی امیجنیشن نہیں، کوئی تصور نہیں، بلکہ ریئل کنیکشن جو اب حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن یہیں سے سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ ملنا آسان ہے لیکن اس ملن کو سمت دینا مشکل۔ اس ایک پل میں آپ کے ساتھ دو راستے ہوں گے، یا تو آپ اپنے دل کی سن کر وہ سب کہہ دیں جو اتنے عرصے سے اپنے اندر دبا کر رکھا ہوا ہے، یا پھر ڈر، ہچکچاہٹ یا کنفیوژن کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کر دیتے ہیں، وہ اس مومنٹ کو محسوس کرتے ہیں لیکن جی نہیں پاتے۔ لیکن کچھ کنیکشنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن انہیں کھو دینا یا سنبھال لینا یہ پوری طرح آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے جو محسوس کیا، جو بے چینی، جو کھنچاؤ، وہ بار بار لوٹنا، یہ احساس یوں ہی نہیں، یہ آپ کو اس پل کے لیے تیار کر رہا تھا جہاں آپ کو خود سے سچ بولنا ہوگا۔ کیونکہ جب وہ انسان آپ کے سامنے آئے گا تب کوئی اشارہ نہیں ہوگا، صرف آپ ہوں گے اور آپ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو اس کو ایک اتفاق سمجھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، یا پھر اسے وہ موقع بنا سکتے ہیں جو آپ کی پوری کہانی بدل سکتا ہے، کیونکہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنیکشن کیا ہے۔ اس لیے اگر اس بار بھی آپ نے خاموشی چنی تو یہ ایک اور ادھوری کہانی بن جائے گی، لیکن اگر اس بار آپ نے ہمت کا انتخاب کیا تو یہ وہی پل ہوگا جہاں سب کچھ مکمل ہو سکتا ہے۔